अच्छा जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने काम ये करना है कि हमने बैकअप सर्विस को पढ़ना है। बैकअप सर्विस क्या होती है, किस लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम बैकअप की बात करें, पहले तो सिर्फ हमारा ऑन प्रेमिसेस होता था सारा बैकअप। बैकअप में हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको हम सारा यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। और उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने पास डिफरेंट हमारे पास बैकअप प्लान होते हैं जिनके थ्रू हम जो भी हमारे स्टोरेज सर्वर्स होते हैं उन पे हम अपने सारे बैकअप्स को मैनेज कर रहे हैं। उसमें हमारे डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, जैसे आप ईआरपी कह लें, सैप कह लें, पीओएस सर्वर्स हैं आपके, ठीक है ना। उसमें जिसमें आपके सारे सारे डाटा आ रहा है और उसको आप अपने पास उसके जितना भी बैकअप है उसको आप अपने पास यूज़ कर रहे होते हैं या सेव कर रहे होते हैं। तो इसमें अज़्योर भी आपको बेसिकली ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है डिफरेंट बैकअप की। अगर हम उसमें बात करें, अगर आपके पास ऑन प्रीमिसेस कोई भी है, सर्वर्स चल रहे हैं और आप उसका बैकअप लेना चाह रहे हैं क्लाउड में, तो आप फिजिकल टू क्लाउड भी जा सकते हैं। और अगर आप बात करें तो आप उसका क्लाउड टू क्लाउड भी उसका बैकअप ले सकते हैं। वो चाहे आप एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में लें या उसी क्लाउड में रहते हुए आप उसका बैकअप ले लें, कोई भी आप इसमें से ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे दो सिनेरियो कि आप फिजिकल या ऑन प्रेमिसेस आपके पास कोई सर्विस चल रहे हैं, उनका बैकअप आप लेना चाह रहे हैं क्लाउड में, या क्लाउड में ही आपके सर्विस हैं और उस पे आप उसका बैकअप लेना चाह रहे हैं। दोनों सूरतों में आप बैकअप ले सकते हैं। तो उसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है आपको जो प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली सर्विस, जिसके थ्रू आप बैकअप्स लेते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे रिकवरी सर्विस वॉल्ट। बाय यूजिंग रिकवरी सर्विस वॉल्ट सर्विस आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे बैकअप्स लेना चाह रहे हैं किसी भी सर्वर का, वो आप ले सकते हैं। लेट्स से शुक्र है लॉगिन हो गया ये। लेट्स से हमारे पास ये कोई एक फिजिकल सर्वर है और हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसका फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं और यहाँ पे हम अच्छा लेट्स से यहाँ पे मैं आया हूँ अपनी इस मशीन पे। ये मेरी बेसिकली विंडोज 11 की मशीन है। मैं ये सपोज करूँ ये मेरे पास क्या है, एक फिजिकल जो ये ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में मेरे पास एक सर्वर मशीन है, ठीक है। और इसमें मेरा कोई इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं कि ये इसका बैकअप है। मैं उसके अंदर लेट्स से मैं कुछ ऐसी फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था इम्पोर्टेंट डाटा का। इसमें मैं कुछ दो चार फोल्डर्स क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ ये कॉन्फिडेंशियल, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ सर्वर बैकअप, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। जैन का नाम दे दिया, ये फैब का नाम, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट आप कह लें कि बैकअप्स आ रहे हैं जी उसमें, ठीक हो गया। और इससे इम्पोर्टेंट डाटा है और कॉन्फिडेंशियल डाटा है। इवन मैंने इसको नाम दे दिया, लेट्स से इसमें कहीं मैं एक कंप्रेस फाइल भी बना देता हूँ डाटा के नाम से। और इसी तरह से लेट्स से मैं इसमें कोई बिटमैप इमेज भी बना देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मेरे पास कोई डाटा है सारा। और अब मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ इसको मैं बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में अपने जो भी मेरा ऑन प्रेमिसेस सर्वर है या नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, इनका मैं बैकअप लूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में। तो उसके लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पर एज को ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज को, और यहाँ पे मैं portal.azure.com ओपन करता हूँ। स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, छोड़े हम। यहाँ पे मेरे पास मशीन होगी, उसमें काम कर लेते हैं। इसमें हम हैं हम होम पे आते हैं, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स में आते हैं, डिफॉल्ट में ही है, ठीक है। यहाँ पे हम एक यूजर क्रिएट करते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे सिद्ध नाम का एक यूजर क्रिएट करता हूँ, पासवर्ड में इसका सेट कर देता हूँ और इसको मैं एक रोल असाइन कर देता हूँ।
इसका मैं रोल देता हूँ ग्लोबल का। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके पास मैक्सिमम राइट्स होते हैं और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ से बैक करते हैं, हमारा वो यूजर क्रिएट हो गया होगा। इसका मैं ये यूपीएन कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसका यूपीएन पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ जो मैंने सेट किया है। अच्छा, अब हमने क्या काम किया है बेसिकली, अच्छा अब हमने बेसिकली क्या करना है, ये मैंने उसी मशीन पे बेसिकली इसको ना क्या कहते हैं, जो जिस मशीन का मैं बैकअप लेना चाह रहा हूँ उसी पे मैंने बेसिकली इसको लॉगिन कर लिया है। क्यों लॉगिन किया मैं भी आपको इसमें बताता हूँ। और इसमें मैंने बेसिकली क्या काम करना है, बैकअप की मैंने इसमें सर्विस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमने क्या काम करना है। बेसिकली रिकवरी सर्विस वाल्ट उस पे जाना है, ठीक है। अब तो उसके लिए हम रिकवरी सर्विस वाल्ट पे आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बेसिकली रिकवरी सर्विस वाल्ट की सर्विस पे आना है और ये हमें बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि जी वो फ्री ट्रायल के लिए हमें अलाउ नहीं है। ये बेसिकली हमारा फ्री ट्रायल अकाउंट है। लेट्स से मैं ट्राई करता हूँ दूसरा अकाउंट, इसमें हम क्या करते हैं, यूज अनदर अकाउंट करते हैं। ये हमारा पेड अकाउंट है, इस पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिकवरी सर्विस वार्ड्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसे नहीं देखें, यहाँ पे मुझे दे दिया, वहाँ पे वो था मेरा बेसिकली फ्री टियर अकाउंट। तो फ्री टियर अकाउंट में अब वो आपको इसकी सर्विस नहीं देता क्योंकि ये एक पेड सर्विस है, तो इसलिए आपको पे एज यू गो पे उसमें जाना पड़ता है। तो ये जो बेसिकली हमारा अकाउंट है, ये हमारा पे एज यू गो अकाउंट है। यहाँ पे उसने मुझे सर्विस दिखा दी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी एक सर्विस इसमें क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेंगे, किस रिसोर्स ग्रुप में आपने इसको करना है। यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ RG1 के नाम से। और वाल्ट का आप क्या नेम देना चाह रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे सर्विस वाल्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, फ्रेम वाल्ट, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया। किस रीजन में आप इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें कर लें, उसके बाद नेक्स्ट करें और सिंपली आपने यहाँ पे कोई टैग्स नहीं देना है। क्रिएट रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करें और इसको आप क्रिएट कर दें। अभी आपका वॉल्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हमने काम क्या करना होता है, आके हमने एक अपना सर्विस वॉल्ट क्रिएट कर लेना है। तो उसके लिए हम ये क्रिएट हो गया। अब हम इसमें गो टू रिसोर्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पे आपको बंडल ऑफ वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें उसका ओवरव्यू है, एक्टिविटी लॉग्स है, ये एक्सेस कंट्रोल है, IAM कंट्रोल, ठीक है। ये टैग्स आपने देने हैं, डायग्नोसिस और ये सारी सेटिंग्स में आइडेंटिटी, उसके प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, लॉक्स का मैंने आपको बताया हुआ है। और डिफरेंट नीचे आपको वो प्रोवाइड कर रहा है ये बैकअप की सर्विस और साइट रिकवरी की। तो पहले इसमें सिर्फ बैकअप होता था, बाद में इन्होंने इसमें साइट रिकवरी भी ऐड किया। बैकअप अगर आपने सिंगल एक अपने सर्वर का बैकअप लेना तो उसके लिए आप बैकअप सर्विस पे आते हैं। यहाँ पे आप ये बैकअप पर आ जाएंगे और जब आपने साइट रिकवरी की बात करनी तो पूरे का पूरे अगर आपके पास ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर है या वर्चुअलाइजेशन में आपका डाटा सेंटर चल रहा है, उस पूरे डाटा सेंटर का अगर आप बैकअप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसमें साइट रिकवरी पे जा सकते हैं। तो ये पहले आपको एनेबल करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट आती है, फिर उस टाइम ड्यूरेशन मिलता है आपको, उसके बाद आपकी सर्विस एनेबल होती है। तो हमने बेसिकली ये करना है, इसका बैकअप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम बैकअप पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो भी सर्वर मशीन है वो कहाँ पर रन हो रही है इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो ये आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें 3 एज्योर की है और एक ऑन प्रेमिसेस है। मैं ऑन प्रेमिसेस में आता हूँ तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप किसका बैकअप लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। आप फाइल्स एंड फोल्डर्स का क्रिएट करना चाह रहे हैं बैकअप, या आपकी कोई हाइपर वी वर्चुअल मशीन है उसका लेना चाह रहे हैं बैकअप, या आपकी कोई VMware पे वर्चुअल मशीन है उसका लेना चाह रहे हैं,
आपके ऑन प्रेमिसेस कोई एसक्यूएल सर्वर चल रहा है उसका लेना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ शेयर पॉइंट चल रहा है उसका लेना चाह रहे हैं, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का लेना चाह रहे हैं, या आपके पास जो भी आपके पास सिस्टम स्टेट्स आ रही होती हैं उसके आप लेना चाह रहे हैं, या बेयर मेटल रिकवरी का आप लेना चाह रहे हैं, कौन सा यहाँ पे आप बैकअप लेना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली जो ऑन प्रेमिसेस में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमने इसका लेना होता है। तो यही वो डिफरेंट ऑप्शंस है, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये मल्टीपल आपको ऑप्शंस देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यही माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ही आपको बैकअप में ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट, जिसके थ्रू आप अपने डिफरेंट काइंड ऑफ बैकअप्स ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है बेसिकली, जो भी हमारा बैकअप होगा वो फाइल और फ़ोल्डर के फॉर्म में होता है, तो यहाँ से हम इसको फाइल्स एंड फ़ोल्डर को चूज़ कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है? अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली वो 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो आपको रिक्वायर होगी। ठीक है? एक वो कह रहा है इंस्टॉल रिकवरी सर्विस एजेंट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड एजेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे इसका जो एजेंट है वो डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, अब ये मेरा वो एजेंट डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या चीज़ चाहिए, उसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने क्या करना है, वॉल्ट क्रीडेंशियल्स है वो डाउनलोड करने हैं। तो वो साथ आपको ये मेंशन कर रहा है कि जो वॉल्ट क्रीडेंशियल्स है ये आपके आफ्टर 10 डेज एक्सपायर हो जाएंगे, जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इट मींस कि अगर आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी किसी सर्वर को सिंक करने के लिए, तो आपको नए वॉल्ट की क्रीडेंशियल्स हैं जो जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ कह रहा है कि आप उसको बताएं कि आपने ये जो एजेंट है ये डाउनलोड कर लिया है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप इसको चेक करें और ये जो वॉल्ट क्रीडेंशियल्स हैं इसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब दोनों जो उसकी रिक्वायरमेंट थी हमने फुलफिल कर ली है। फुलफिल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ये बेसिकली इसमें जो मार्स एजेंट उसने डाउनलोड किया है वो उसने हमें दे दिया। इसमें ओपन फाइल पर क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पर मैं अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे इसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो बेसिकली इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लॉगिन किया है, ताकि अदरवाइज मुझे ये कॉपी करके यहाँ पर अपने सर्वर पे लेकर आना पड़ता मार्स एजेंट और इसकी जो रिकवरी की वॉल्ट है उसको। तो इसलिए मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं डाउनलोड करके यहाँ पर लेकर आऊँ, मैं यहीं पे अपने पोर्टल से लॉगिन कर लेता हूँ और इसको मैं चला देता हूँ। ठीक है, अब इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि इसकी कौन सी लोकेशन पे जाके आपका एजेंट इंस्टॉल हो रहा है, इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे मैं कोई भी इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉक्सी सर्वर अगर आपके ऑन प्रेमिसेस चल रहा है, प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आप ये सारी अपनी कर रहे हैं, तो इसको यूज प्रॉक्सी करके तो उसका एड्रेस और पोर्ट वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक है ना, और उसका यूजर नेम पासवर्ड आप देंगे और इसको फिर नेक्स्ट कर देंगे। हमारा कोई प्रॉक्सी सर्वर नहीं है, हम इसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तो आपको उसके अपडेट्स कोई रिक्वायर है तो इसको आप चेक करते हैं, अदरवाइज आई डू नॉट पे कर दें या बगैर उसके आप इसको नेक्स्ट कर दें। ठीक हो गया, अब वो उसकी रिक्वायरमेंट बता रहा है कि जो मार्स एजेंट इस पे इंस्टॉल होना है, मार्स स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर रिकवरी सर्विस एजेंट। ठीक है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है कि उसको फ्रेमवर्क चाहिए है 4.5 और पावर शेल चाहिए। तो वो उसने चेक किया है, दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, वेल एंड गुड। अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर। ठीक हो गया, अब ये हमारा यहाँ पे एजेंट इंस्टॉल हो गया, उसका उसने शॉर्टकट बना के हमें डेस्कटॉप पे भी दे दिया है। अब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, उसको यहाँ पे नाम देता है रजिस्ट्रेशन का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर आ गया। अब वो कह रहा है कि उसको वॉल्ट क्रीडेंशियल्स दें। जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड क्या उसकी देखी थी ऑप्शन, कि जो उसकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने एजेंट को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने अपने इसको वॉल्ट क्रीडेंशियल्स को डाउनलोड करना है। तो हमने वॉल्ट क्रीडेंशियल्स डाउनलोड कर लिए थे और वो क्रीडेंशियल्स हमने यहाँ पर देने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और जो हमारे पास डाउनलोड में इसकी वो क्रीडेंशियल फाइल आई है वो हम वहाँ से पिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, तो ये इसको वो क्रीडेंशियल्स मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक हो गया।
अब ये उसको क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं तो उसने ये एनेबल कर दिया बटन नेक्स्ट का। इस पर हम आएंगे और यहाँ पे अब वो कह रहा है कि आप बेसिकली क्या करें, अपनी यहाँ पर एक पास फ्रेज जनरेट करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जनरेट पास फ्रेज पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद कह रहा है आपने जो जनरेट किया पास फ्रेज इसको कहीं लोकल अपने इस सर्वर पर सेव कर ले। तो उसके लिए आप ब्राउज पे जाएंगे और जहां पर आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं उसको कह देता हूँ दिस पीसी, और सी में हम आ जाते हैं। सी में आने के बाद मैं यहाँ पर लेट्स से एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ मेरी ये पास फ्रेज का फोल्डर बन गया। मैंने इसको चूज कर लिया, इसको मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर उसने आपको दे दिया सी के अंदर ये। और अब ये क्या करेगा, ये जो मेरी पास फ्रेज जनरेट हो रही है इस फोल्डर में आके सेव कर देगा। ठीक है, अब इसको हम फिनिश कर देते हैं और वो कह रहा है कि आपने जो पाथ चूज किया वो बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है। कोई आप ये कोशिश करें कि आपने ये जो भी पास फ्रेज है इसको आप किसी अपने दूसरी ड्राइव में या कोई पोर्टेबल अगर आपके पास मीडिया जैसे यूएसबी वगैरह उस पर आप इसको सेव कर लें। मैं इसको यस कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे इस सर्वर की वो बाय यूजिंग मार्स एजेंट ये जो इस पे मार्स एजेंट इंस्टॉल हुआ है, बाय यूजिंग मार्स एजेंट इसको वो रजिस्टर करेगा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर क्लाउड के साथ। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा ताकि ये इसको रजिस्टर कर दे वहाँ पर। इसकी जो भी रिकवरी सर्विस वॉल्ट है उसके साथ परफेक्ट हो गया ये। अब उसने वो कर दिया है इसको ओके। अब यहाँ पे ये देखिए आपको बता रहा है, ये इसको चेक किया हमने लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट यानी कि मार्स एजेंट। ठीक है, तो हम इसको लॉन्च कर लेते हैं। इसको क्लोज करेंगे, जैसे ही हम ये विजिट क्लोज होगा तो वो मार्स एजेंट को लॉन्च करके यहाँ पे आपको दे देगा। तो अगर आपने वहां पे नहीं क्लिक किया तो यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको आप मार्स एजेंट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली इसका इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे आप बेसिकली अपने जो भी ये सर्वर है आपका इसका बैकअप ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल यहाँ पे राइट साइड पे एक्शंस में नजर आ रहा है स्केड्यूल बैकअप का। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपनी आइटम्स ऐड करें। तो उसके लिए आप ऐड आइटम्स पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने बताना बेसिकली आप किसका लेना चाह रहे हैं, पूरी ड्राइव का लेना चाह रहे हैं या उसके अंदर कोई स्पेसिफिक लेना चाह रहे हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर एक अपनी ड्राइव क्रिएट की थी इम्पोर्टेंट डाटा के नाम से। ड्राइव का फोल्डर क्रिएट किया था इम्पोर्टेंट डाटा के नाम से और इसके अंदर बेसिकली क्या थे हमारे एक सर्वर बैकअप के नाम से फोल्डर है जिसमें हमारे सारे सर्वर के बैकअप्स आ रहे हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, बजाय इसके कि मैं पूरी ड्राइव कर लूँ, तो मैं इसको यहाँ से चूज कर लेता हूँ जो मेरा स्पेसिफिक बैकअप का फोल्डर है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब ये उसने ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक हो गया, अब ये यहाँ पे कह रहा है इसकी स्केड्यूलिंग आप किस तरह चाह रहे हैं, डेली बेस पे चाह रहे हैं या वीकली चाह रहे हैं। तो डेली चाहिए तो उसका आप टाइम सेटअप कर देंगे। वो टाइम आप यहाँ पे हमेशा चूज करेंगे जो आपके रेस्ट आवर्स होते हैं जिसमें आपके ऑफिस में कोई वर्किंग नहीं हो रही होती। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर बेसिकली उसको टाइम देना होता है, वो आप चूज कर लें। वीकली चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप आएंगे वीक में कौन से डेज में चाह रहे हैं। तो कोई सिंगल डे है या मल्टीपल डेज है, जैसे सैटरडे संडे नॉर्मली हमारा ऑफ होता है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे चूज कर सकते हैं। उसमें भी आप इसका टाइम सेटअप कर देंगे। वो ये पूछ रहा है कि हर मंथ के एवरी फर्स्ट वीक में वो बैकअप ले या फर्स्ट 2 वीक्स में ले, फर्स्ट 3 वीक्स में ले या सारे वीक्स में ले। ठीक है, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपकी वहाँ पे बैकअप पॉलिसी है उसको देखते हुए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको डेली पर ही जाने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको क्या कह रहा है, सिलेक्ट रिटेंशन पॉलिसी। रिटेंशन मिल के उसने इसको कब कब रिपीट करना है। तो वो यहाँ पे आप सारी रिटेंशन पॉलिसी बता देंगे कि कौन कौन से डेज में ये बेसिकली आपका बैकअप लेगा और किस टाइम में लेगा। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा है। तो वो आपको बता रहा है कि ये यहाँ पर आप कितने डेज के लिए बैकअप ले रहे हैं, कितने वीक्स के लिए ले रहे हैं, कितने मंथ्स के लिए ले रहे हैं, कितने ईयर्स के लिए ले रहे हैं, ये आप सारा सेटअप कर सकते हैं। तो अभी हम क्योंकि टेस्टिंग इन्वायरमेंट में है तो इसको हम बाय डिफॉल्ट जाने देते हैं। अदरवाइज जो आप अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में होंगे इसके लिए आपको वो उसकी रिटेंशन पॉलिसी आएगी
एसओपी की फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए आपने इसका सारा सेटअप करना होता है। तो इसको नेक्स्ट कर देंगे हम। अब यहाँ पे आपको ये 2 तरह के बैकअप प्रोवाइड कर रहा है, एक कह रहा है ऑनलाइन, दूसरा कह रहा है ऑफलाइन, ठीक है। लेट्स से आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी बेसिकली फर्स्ट टाइम क्लाउड की तरफ माइग्रेट कर रही है, फर्स्ट टाइम वो बैकअप सेटअप करने जा रहे हैं क्लाउड के साथ। तो अगर तो आपका बैकअप है टेराबाइट्स में, जो सारे का सारा आप मूव करना चाह रहे हैं क्लाउड में, तो उसके लिए आप जाएंगे ऑफलाइन में। ऑफलाइन में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आपको एक डिवाइस सेंड करती है जिसको वो एज़्योर डाटा बॉक्स डिस्क का नाम देते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, आप अप टू 100 टेराबाइट तक जो आपके पास बैकअप होगा वो दे देंगे। उनकी स्पेशल वैन आती है जिसमें एक बड़ी वो सिक्योर वैन होती है, जिसमें उन्होंने टेम्परेचर को भी मेंटेन किया हुआ था, शॉक प्रूफ और ये बाकी सारी चीजें होती हैं कि आपका डाटा बड़ा सेफली वो अपने डाटा सेंटर में लेके जाते हैं, वहां पे वो ड्राइव लगाते हैं और आपका जितना भी बैकअप होता है वो वहां पर अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जीबीज में है, थोड़ा सा है बैकअप, तो आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। लेकिन अगर आपकी कंपनी का बैकअप टेराबाइट्स में है, तो फिर यहाँ से आप इसको ऑफलाइन चूज करें। इसमें माइक्रोसॉफ्ट की टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपको वहां पर ड्राइव ला के प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप सारे का सारा डाटा कॉपी करके उनको दे देंगे और फिर वो वहां पे ले जाके उसको लगाएंगे और उसमें आपका सारे का सारा बैकअप अवेलेबल हो जाएगा। वो आपको टाइम ड्यूरेशन बताएंगे, आफ्टर हाउ मेनी डेज आप वहां पे अपना बैकअप चेक कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर आपको ईमेल भी आएगी, ठीक है। तो दूसरी वो ये कहते हैं कि आप अपनी डिस्क लें और उसको वो आप शिप कर दें अपने जो भी वहाँ पे आपका जो नियरेस्ट डाटा सेंटर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपको बता देंगे, वहाँ पे आप उसको शिप कर दें तो वो उस सूरत में भी क्या करेंगे, लगाकर उसको कर देंगे। इसके अलग चार्जेस होते हैं, तो इसके कंपैरेटिवली लो चार्जेस होते हैं, तो जो भी आप फॉलो करना चाह रहे हैं ऑफलाइन में उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास तो टीबीज में तो नहीं है डाटा, एक छोटी सी फाइल है हमारी, वो केबीज में डाटा होगा हमारा, तो हम इसको ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे वो उसने बताया कि आपने कौन सी पॉलिसी चूज की, फाइल्स एंड फोल्डर की, इसको आप फिनिश कर देंगे। अब ये क्या करेगा, इसको स्केड्यूल कर रहा है और साथ ही वो उसके साथ लिंक कर रहा है, लिंक करके इसको वो कर देगा और इसने स्केजुलिंग कर दी। अब बेसिकली क्या होगा, जो यहाँ पर ये टाइम आ रहा है, इस डेट को इस टाइम में बेसिकली यहाँ पर जितना भी डाटा होगा आपका इस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जो हमने चूज किया है, इम्पोर्टेंट डाटा का फोल्डर, इसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारे का सारा क्या करेगा, इस टाइम पर वो सिंक कर देगा। तो अब हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर डाटा दिया है वो फौरी तौर पे सिंक हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसने एक आपको ऑप्शन दी बैकअप नाउ की, इस पे आप आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आपका ये कौन सा है, हमारी इसी डेट पे जो आपने बेसिकली बैकअप लिया है उसका, उसकी ये डेट आपको बता रहा है कि 23rd डेट है बेसिकली इसकी, उस पे उसका बैकअप आ रहा है सितंबर, ये 24 अगस्त पे आपने बेसिकली इसका बैकअप लिया है। करेंगे तो वो क्या करेगा, उस डेट तक जो मैंने डेट चूज किया है उस डेट तक जितने भी बैकअप से इसके पास क्रिएट हुए हैं वो सारे के सारे वो क्या करेगा, आपके एज्योर के साथ सिंक कर देगा। तो ये देखें, ये उसमें उसने टास्क स्टार्ट किया है और वो उसको बैकअप कर रहा है, ठीक है। जैसे ये बैकअप हो जाता है हमारा, बैकअप होने के बाद अगर हमने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, इसके पोर्टल पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पोर्टल पे, इसको मैं क्लोज करता हूँ, हमारा इसका काम नहीं है कोई। तो वो बेसिकली यहाँ पे बैकअप के अंदर आपको दिखा देगा उसका बैकअप, ठीक है। वो बता रहा है कि आपके ऑलमोस्ट 8 MB का डाटा था जो उसने ट्रांसफर किया है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे बैकअप्स में आता हूँ या बैकअप आइटम्स में, तो जो उसने बैकअप क्रिएट किया यहाँ पे मुझे वो उसकी एक फाइल, बैकअप एजेंट 1 का मतलब है कि एक मशीन पे उसने आपका बेसिकली बैकअप एजेंट ड्रॉप किया हुआ है
और उसने ये बताया कि आपने सी में, ये बेसिकली विंडोज़ 11 की मशीन है, तो यहाँ पे वो उसका उसने बैकअप किया है। और अगर हम यहाँ पे ओवरव्यू में भी आएंगे तो यहाँ पे भी हमें वो बैकअप में उसको शो करवा रहा होगा। ये इसका बैकअप डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे जितने भी सर्वर्स होंगे आपके, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको बताएगा कितने नंबर ऑफ सर्वर्स का आप यहाँ पर बैकअप ले रहे हैं या ले चुके हैं, या कितने सर्वर्स पे आपका ये मार्स एजेंट इंस्टॉल हुआ है, वो सारे के सारे यहाँ पर शो होंगे। हमने एक पे किया हुआ तो वो एक शो कर रहा है, ये फिर वहीं पे आपको ही लेकर आएगा जो अभी हमने देखा है इसमें बैकअप आइटम्स, वहीं पर ही इसको लेकर आएगा। अभी तक इसने लास्ट बैकअप हमें यहाँ पर नहीं दिया। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि उसने एक उसका बेसिकली रिकवरी पॉइंट बना दिया या बैकअप बना दिया है। उसकी वो डेट बता रहा है और टाइम बता रहा है किस टाइम में उसने लिया है। ठीक है ना। अगर हम इधर आते हैं और इसकी डिटेल्स में आते हैं तो यहाँ पर भी हमें उसका वो टाइम बता रहा है कि 4:08 PM पे उसने लास्ट बैकअप लिया है। तो वही सेम हमें वो यहाँ पर भी बता रहा है 4:08 पे उसने जो लास्ट बैकअप लिया है। उसके बाद अगर आपको ये रिकवर करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने सिंपल ये रिकवर डाटा पे आना है। तो दिस सर्वर है, नेक्स्ट करेंगे। वो पूछ रहा है इंडिविजुअल फाइल्स और फोल्डर है या एक कंप्लीट वॉल्यूम है। तो हमारी बेसिकली क्या था, इंडिविजुअल फाइल्स एंड फोल्डर्स, इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये क्वेरी करके आपको बताएगा कि उसके पास क्या है बेसिकली। यहाँ पर हम अपने वो वॉल्यूम चूज करेंगे, वॉल्यूम या ड्राइव। ठीक है। और वो बता रहा है कि इस डेट को आपने लिया हुआ है। तो इसको अगर हम माउंट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको एक टेम्परेरी इसमें ड्राइव माउंट करके दे देगा जिसमें आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई। तो इसको अगर मैं माउंट करता हूँ और मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली अभी हमारे पास ये दो ड्राइव्स हैं। इसमें एक सी ड्राइव है, एक इसमें हमें ये टेम्परेरी ड्राइव देता है। जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे हमें एक और ड्राइव नजर आएगी जिसमें वो क्या करेगा, हमारा जो भी उसके पास बैकअप पड़ा हुआ डाटा है जिस डेट का हमने यहाँ से चूज किया है, वो सारे का सारा हमें एक ड्राइव के अंदर शो करवा देगा। तो वहां से हम अपना वो डाटा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको माउंट कर दिया। अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो वहां पर मुझे ले जाएगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए उसने एक ये अजीबोगरीब नाम की यहाँ पे एक ड्राइव माउंट करके दे दी है। अगर मैं इसके अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मेरा वो सारा डाटा पड़ा हुआ है जो मैंने बेसिकली क्लाउड पे बैकअप उसका लिया था। तो अगर आपने रिस्टोर करना हो तो बेसिकली इस तरह से इसको रिस्टोर करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक रेज ये होता है कि डाटा जो आप वहाँ पे रख रहे हैं या उससे डाटा ले रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आपको ये ऑफर करता है कि जो भी आप डाटा इस पे रखते हैं क्लाउड पे एज अ बैकअप, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जब आप उससे अपना डाटा रिकवर करते हैं तो उसकी कॉस्ट है पर जीबी के हिसाब से। इसको मैं यहाँ से अनमाउंट करूंगा, यस करूंगा, तो क्या होगा, यहाँ से जो उसने माउंट की हुई है ड्राइव वो रिमूव हो जाएगी। तो अब आके अगर हम देखेंगे माई पीसी में तो यहाँ पे वो ड्राइव अवेलेबल नहीं है। उसने उस पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, इट मीन्स के उसने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अभी ये यहाँ से गायब भी हो जाएगी। तो इसका मैंने आपको बताया, ये बेसिकली आपकी पे एज यू गो पे चलेगी, ये आपको इस पे नहीं देगा। अगर आप फ्री टियर अकाउंट यूज कर रहे हैं उस पर नहीं देगा। चलिए ठीक है, फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।